तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की स्टोरी पर। यह कहानी एक कैसे अंधेरी रात में कैसे बस सफ़र की है, जिसके साथ कई सारे रहस्य जुड़े हैं। और इतना ही नहीं, इस घटना के बाद कई लोगों ने तो रात में सफ़र करना तक छोड़ दिया था, और ख़ास करके इस रूट पर। कहानी शुरू होती है चीन की राजधानी बीजिंग से, कुछ किलोमीटर दूर यांगमिंग हुआन बस टर्मिनल से। 14 नवंबर 1995 की देर रात एक बस यांगमिंग हुआन बस स्टॉप से निकलती है। यह बस उस दिन की आखिरी बस थी, या फिर यूँ कहें कि उस रात की आखिरी बस थी। और बस का आखिरी स्टॉप था सियांगसान, जिसको फ्रेग्रेंट हिल के नाम से भी जाना जाता था। यांगमिंग हुआन से फ्रेग्रेंट हिल तक का सफ़र था वह करीबन 16 किलोमीटर था, और इसका जो यह रूट था उसका नंबर था रूट नंबर 375। तो यह आखिरी बस टर्मिनल से अपने तय वक्त पर निकलती है। जब बस वहाँ से निकलती है तब उसमें कुल 2 लोग थे, एक तो बस का ड्राइवर एंड एक लेडी कंडक्टर। अब करीबन 2 से 3 स्टॉप बाद यह बस वहाँ के एक फेमस जगह है समर पैलेस, वहाँ पर बस स्टॉप पर रुकती है। और उस बस स्टॉप से एक बूढ़ी महिला, एक 22 साल का जवान लड़का और उस रात एक यंग कपल इस बस में सवार होते हैं। जो यंग कपल था वो ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। जो जवान लड़का था वो बाजू वाली साइड पर गेट के पास बैठ जाता है, और जो बूढ़ी औरत थी उस लड़के के पीछे वाली ठीक सीट पर बैठ जाती है। इसके बाद यह बस चल देती है। अब यह रूट नंबर 375 वाली बस में कुल 6 लोग थे, ड्राइवर और लेडी कंडक्टर, 2 कपल एंड वो लड़का जो नौजवान, एंड उसके साथ वो बूढ़ी औरत जो चढ़ी थी एंड जो लड़के के ठीक पीछे बैठी थी। ये बस में कुल 6 लोग होते हैं, और यह बस अपने तय वक्त से अपने लास्ट स्टॉप की ओर बढ़ रही थी। जिन रास्तों से यह बस गुजर रही थी वो शहर का बाहरी इलाका था, और रास्तों में इस बस के अलावा और कोई दूसरी गाड़ी उस रात नज़र नहीं आ रही थी। चारों तरफ बिल्कुल खामोशी थी, क्योंकि उस वक्त आधी रात हो गई थी, और खामोशी में उस वक्त सिर्फ उस बस के इंजन की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। और क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा था तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उस रात जब 2 से 3 बस स्टॉप गुजर गए तो अचानक ड्राइवर को अंधेरे में खड़े 2 लोग नज़र आते हैं, जो कि बस को रोकने के लिए हाथ हिला रहे थे। मगर वे लोग बस स्टॉप पर खड़े नहीं थे, और यह अजीब बात थी, पर बस स्टॉप के पहले ही बीच रास्ते में खड़े थे। तो ड्राइवर ने पहली बार सोचा कि वह बस को नहीं रोकेगा, क्योंकि वे लोग बस स्टॉप पर खड़े नहीं थे। मगर बस की महिला कंडक्टर ने कहा कि यह आखिरी बस है, और इसके बाद यहाँ से कोई और बस नहीं गुजरेगी। क्योंकि ड्राइवर को भी लगा कि अगर उसने यह बस नहीं रोकी तो वे लोग बेचारे पूरी रात यहाँ पर रह जाएंगे। फिर बस के दरवाजे खुले और वे दोनों बस में चढ़े। मगर जैसे ही वे लोग बस में दाखिल होते हैं तो पता चलता है कि वे लोग 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं। इन दोनों ने बीच में तीसरे शख्स को अपने कंधों का सहारा देकर ऐसे पकड़ा रखा था कि वह पहले रास्ते पर दिखा ही नहीं। बीच वाला शख्स जो बस में चढ़ने के बाद दिखा, उसके दोनों हाथ बाकी के दोनों लोगों के कंधे पर रखे थे। उस बीच वाले आदमी का सर नीचे की ओर झुका हुआ था, और उसके बाल बिखरे पड़े थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा देख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और बाकी के 2 लोग जिन्होंने उसको सहारा दे रखा था, उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, मतलब कि नॉर्मल इंसान से भी काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद था। और अजीब बात तो यह थी कि उस रात इन तीनों ने चीन के राजवंश जैसे ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे थे, जो कि वहाँ के लोग नहीं पहनते थे। और यह बहुत पुराना ट्रेडिशनल कपड़ा था, जो चीन में राजवंश के दौरान पहले ही पहने जाते थे। इसके बाद वे तीनों बिना कुछ बोले बस की पिछली सीट पर आकर बैठ जाते हैं, और बस वहाँ से चल देती है अपने लास्ट पॉइंट तक। मगर इन तीनों को देखकर बस में बैठे बाकी के पैसेंजर घबराने लगे, क्योंकि वैसे भी आधी रात का वक्त था, और उससे पहले 2 लोगों का दिखना और 3 लोगों का बस में चढ़ना, और ऊपर से इन लोगों के अजीब से कपड़े, यह सब वजहों से बाकी के मुसाफिरों के दिल में एक अलग से ही बेचैनी पैदा हो जाती है, और सभी घबराकर एक दूसरे को देखने लगते। लेकिन उस बस की लेडी कंडक्टर इन सबको शांत कराने की कोशिश की, और कहा कि हो सकता है कि ये तीनों कोई नाटक कंपनी में काम करते हो, और डायरेक्ट ये लोग नाटक कंपनी से ही यहाँ आए हो, इसलिए उन्होंने शायद ऐसे कपड़े पहने हो। इन लोगों को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस लेडी कंडक्टर की बात सुनकर वह लड़का और यंग कपल तो शांत हो जाते हैं, मगर वह बूढ़ी महिला शांत नहीं होती। पीछे मुड़कर उन तीनों को देखते जा रही थी। खैर, उसके 2 से 3 स्टॉप के बाद यंग कपल का स्टॉप आया, और वे लोग उसी स्टॉप पर उतर जाते हैं, और बस वापस से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ती है। अब उस बस में 7 लोग सवार थे, एक लड़का, एक बूढ़ी औरत, एक ड्राइवर एंड एक लेडी कंडक्टर, और वे 3 लोग जो सबसे आखिरी में बस में चढ़े थे। बाहर ठंडी हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था, और बस में लेडी कंडक्टर और ड्राइवर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक से बूढ़ी औरत अपनी सीट से खड़ी हो जाती है, और अपने आगे की सीट पर जो लड़का बैठा था उस पर चिल्लाने लगी, और कहा उसने उसका पर्स चुरा लिया है।
इस बात से उस लड़के को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बूढ़ी औरत से बहस करने लगा। उनका झगड़ा सुन के लेडी कंडक्टर भी वहाँ आ जाती है और पूछने लगती है क्या हुआ। तो वह बूढ़ी महिला ने कहा कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया है, मगर वह लड़का कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की और यह बूढ़ी औरत मुझ पर जानबूझकर इल्ज़ाम लगा रही है। धीरे धीरे इनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो बूढ़ी महिला उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और ड्राइवर से कहा कि अगले स्टॉप पर बस रोको, मुझे उतरना है, इस लड़के को मुझे पुलिस के हवाले करना है। लेडी कंडक्टर ने उस बूढ़ी औरत को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह महिला अपनी बात पर अड़ी रही और कहा कि वह इस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाकर ही रहेगी। आखिरकार ड्राइवर अगले स्टॉप पर बस को रोक देता है और वह बूढ़ी महिला उस लड़के का कॉलर पकड़कर बस से नीचे खींच लेती है। बाद में जब बस आगे निकल जाती है और जब वह लड़का अपने चारों तरफ उस रात देखता है तो उसे कोई भी वहाँ पुलिस स्टेशन नज़र नहीं आता और ना ही वहाँ कोई इंसान था, चारों तरफ अंधेरा ही था। वह लड़का बूढ़ी औरत से बोला कि तुम्हारे झूठे इल्ज़ाम की वजह से मेरी आखिरी बस भी छूट गई और इसके बाद और कोई दूसरी बस भी नहीं आएगी, तो मैं अपने घर कैसे जाऊंगा, और यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन भी नज़र नहीं आ रहा है। तो बूढ़ी औरत उस रात उस लड़के की बातों को सुनकर बोली कि यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और मैंने तुम्हें कोई पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए नहीं उतारा, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो महिला आगे बोली कि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था और मुझे तुम्हें भी इस तरह नीचे उतारना ही था ताकि और किसी को शक ना हो। उस बूढ़ी औरत की बात को सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है और पूछता है कि तुमने मेरी जान कैसे बचाई। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि तुमको वो 3 आदमी याद है ना जो सबसे आखिरी में बस में चढ़े थे। तो लड़का बोलता है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है, वे दिखने में कुछ अजीब लग रहे थे एंड बहुत ज़्यादा डरावने भी थे। तो वह बूढ़ी औरत उस लड़के से बोलती है कि तीनों बस में चढ़े थे, तब से मुझे कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए मैं तब से बार बार उन लोगों को मुड़कर देखे जा रही थी। इसी बीच एक हवा का झोंका खिड़की से बस के अंदर आया और उनके कपड़े उड़े तो मैंने नोटिस किया कि उन लोगों के पैर गायब थे, या फिर यूँ कहें कि उनके पैर हैं ही नहीं। तब मुझे उन पर पक्का यकीन हो गया कि कुछ भी कहो मगर ये लोग इंसान तो नहीं हो सकते। मुझे मेरे साथ तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसीलिए मैंने झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें भी बस से नीचे उतार दिया। उस रात जैसे ही ये बात उस लड़के को पता चलती है उसके तो पसीने छूट गए। उसके बाद वे लोग आगे थोड़े दूर एक पुलिस स्टेशन में गए और वहाँ पुलिस को उन तीनों रहस्यमय लोगों के बारे में बताते हैं। और वो बूढ़ी औरत ने पुलिस को यह भी बताया कि उन तीनों लोगों के पैर नहीं थे। तो पुलिस को लगा कि शायद ये मजाक कर रही हैं और फिर सोचा कि शायद इनका यह वहम होगा और फिर पुलिस ने उन दोनों को अपने अपने घर भेज दिया। उसके बाद 14 नवंबर 1995 की वो मनहूस रात किसी तरह बीत जाती है, मगर अगले दिन यानी 15 नवंबर 1995 को एक चौंकाने वाली घटना घटती है। तो पता चलता है कि 14 नवंबर 1995 की रूट नंबर 375 की वही आखिरी बस जो युवांग मिंग हुआन बस टर्मिनल से निकली थी और जिसे फ्रेग्रेंट हिल पहुंचना था, वह बस फ्रेग्रेंट हिल बस डिपो पर नहीं पहुंची है। मतलब कि जिस बस को 14 नवंबर की रात को ही बस स्टॉप पर पहुंच जाना चाहिए था, वह बस अभी भी गायब थी। बस के साथ साथ बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर भी गायब थी। उसके बाद पुलिस के पास बस डिपो ने उस बस की मिसिंग रिपोर्ट लिखी एंड जैसे ही पुलिस को पता चला कि रूट नंबर 375 की वह आखिरी बस गायब हो गई है, पुलिस को वह बूढ़ी महिला और वह लड़का याद आया। उन दोनों को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जाता है। दोनों की कहानी को सीरियसली सुना जाता है और बहुत ढंग से लिया जाता है, पर पता नहीं कहाँ से यह बात मीडिया में लीक हो गई और रूट नंबर 375 की बस के गायब हो जाने की यह बात लोगों में आग की तरफ फैल जाती है। लोग उसको लेकर तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अब इधर वहाँ की पुलिस भी उस बस की खोजबीन में लग जाती है, पर उनको कोई कामयाबी नहीं मिलती और ना ही कोई सुराग हाथ लगता है। खोजबीन करते हुए 2 दिन बीत गए थे और 17 नवंबर आ जाता है। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि एक बस वाटर रिजर्वियर पानी के अंदर डूबी हुई है, जो कि एक झील होता है। उसके बाद क्रेन से बस को किसी तरह वहां से बाहर निकाला जाता है। तो पता चला कि यह रूट नंबर 375 की ही बस है, जो आज से 2 दिन पहले लापता हो चुकी थी। खैर उस बस को किसी तरह उस नदी से निकालने के बाद पूरी तरह खंगाला गया तो पता चला कि बस में 3 लोगों की लाश मिलती है, एक बस ड्राइवर की, दूसरी लेडी बस कंडक्टर की और तीसरी उस शख्स की जिसको उन दोनों ने कंधे का सहारा देकर पकड़ के रखा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे। अब वहाँ की पुलिस को यह बस तो मिल जाती है, मगर पुलिस को इस कहानी ने सुलझाने की बजाय और भी ज़्यादा उलझा दिया था, क्योंकि बस में जो लाशें मिली थी वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि बस में जो लाशें पुलिस को मिली थी वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत कई दिन पहले ही हो चुकी है, जबकि सिर्फ 2 दिन पहले ही यह बस और ये लोग गायब हुए थे। तो ऐसा कैसे हो सकता था? सिर्फ 2 दिनों के अंदर यह लाशें इतनी बुरी तरह से कैसे सड़ सकती थी? गर्मी अगर ज़्यादा भी होती तब भी सिर्फ 2 दिनों में इतनी लाशें बुरी तरह से नहीं सड़ सकती थी। और उन दिनों तो नवंबर का महीना चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, तो ऐसा होना लगभग नामुमकिन ही था।
और उन दिनों कभी कभी तापमान माइनस में भी चला जाता। दूसरा यह कि यह बस जिस जगह पर पानी में मिली वो फ्रेग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर था। तो जब यह बात पुलिस के द्वारा बस डिपो में बताई जाती है तो उन्होंने कहा कि यह संभव ही नहीं है कि बस 100 किलोमीटर और आगे चली जाए, क्योंकि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था। एंड उसके बाद पुलिस वाले और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्होंने उस बस में फ्यूल है कि नहीं वो चेक करने के लिए उस बस का फ्यूल टैंक खोला। एंड जैसे ही पुलिस ने वह बस का फ्यूल टैंक खोला तो वे एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। ये बहुत अजीब बात थी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पता चला कि जहाँ से वे बूढ़ी औरत और वह लड़का बस से उस रात उतरे थे वहाँ तक तो बस के सारे सीसीटीवी कैमरे में वो बस दिखी थी, मगर उसके बाद वह बस कहीं भी सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखी और उसका जवाब किसी के पास नहीं था। और कई दिनों तक इस घटना की छानबीन ऐसे ही चलती रही, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आज 2023 है, इस घटना के करीब 28 साल हो चुके हैं, मगर आज भी इन 4 सवालों के जवाब किसी को भी नहीं मिले और न ही किसी के पास है। और ये घटना आज भी एक रहस्य बन के रह गई है। तो पहला सवाल कि उस रात वो 3 रहस्यमयी लोग जो आखिर में बस में चढ़े थे, आखिर वे कौन थे? क्या वे शैतान थे या फिर कोई और? दूसरा सवाल कि वह बस बिना डीजल के आखिर में 100 किलोमीटर आगे कैसे चली गई? क्या वो खून से चली थी या फिर कोई और बात थी? और तीसरा सवाल कि 2 दिनों के अंदर ही इतनी ठंड होने के बावजूद भी बस में पाई गई लाशें इतनी जल्दी कैसे सड़ गई और इतनी बुरी हालत में कैसे हो गई, जबकि ऐसा संभव ही नहीं था। एंड चौथा और आखिरी सवाल कि वो बूढ़ी औरत और वह लड़के के उतर जाने के बाद वो बस किसी भी सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखाई देती? इस घटना के बीते हुए इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी इन 4 सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। खैर, कुछ लोग इस घटना को अफवाह मानते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। और वैसे भी हमें पता है कि चीन के अंदर से कोई भी जानकारी निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले चीन के एक प्रसिद्ध अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी यह न्यूज़ छापा था, तो इस कहानी में कुछ तो बात होगी ही। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वे 3 लोग जो आखिरी समय में उस बस पे चढ़े थे। खैर, आज की हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हो। और आपको क्या लगता है, वे 3 लोग कौन थे जो उस रात उस बस में चढ़े थे और जिनके पैर गायब थे? क्या सच में वे शैतान थे या फिर कोई और बात थी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और रियल स्टोरी के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर।